सोचिए, अगर रॉकेट लॉन्च होने के सिर्फ कुछ सेकंड बाद उसमें कोई बड़ी खराबी आ जाए, तो क्या उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा बचाया जा सकता है? यही सवाल भारत के अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन गगनयान को इतना खास बनाता है, क्योंकि सैटेलाइट भेजना और इंसानों को स्पेस में भेजना दो बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं। एक छोटी सी गलती सिर्फ मिशन को ही नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। इसीलिए गगनयान सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और दशकों की मेहनत की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद की टेक्नोलॉजी से स्पेस में भेज सकेगा। और इस पूरे मिशन की खास बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक पहुंचाना ही लक्ष्य नहीं है, उन्हें सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आखिर गगनयान इतना मुश्किल क्यों है? ये मिशन कैसे काम करेगा? और क्या ये भारत के स्पेस फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगा? आइए जानते हैं। आज जब भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात होती है तो सबसे पहले चंद्रयान और मंगलयान का नाम आता है। इन मिशंस ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। लेकिन इन सभी मिशंस में एक चीज समान थी, इनमें कहीं भी कोई इंसान मौजूद नहीं था। यही वजह है कि गगनयान मिशन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और एक इंसान को स्पेस में भेजने के लिए सिर्फ रॉकेट का पावरफुल होना काफी नहीं है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सांस लेने लायक हवा, सही टेम्परेचर, सही प्रेशर और कई दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स लगातार काम करने चाहिए। यानी एक ह्यूमन स्पेस मिशन में रॉकेट से लेकर क्रू मॉड्यूल तक हर सिस्टम को इंसानी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार करना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन सब के बाद भी एक बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती है, क्योंकि यहाँ मिशन की सफलता का मतलब सिर्फ कोई सैटेलाइट सही जगह पहुंचाना नहीं है। यहाँ सफलता का मतलब है इंसानों को सुरक्षित स्पेस तक पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। और अब भारत अपने सबसे बड़े सपने की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है। लेकिन आखिर गगनयान मिशन काम कैसे करेगा और इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा? अब सवाल यह है, गगनयान मिशन काम कैसे करेगा? इस मिशन की शुरुआत होगी भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 से। यही रॉकेट गगनयान स्पेसक्राफ्ट को धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। LVM-3 के ऊपर गगनयान का क्रू मॉड्यूल होगा, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स अपनी पूरी यात्रा करेंगे। इसके साथ मिशन के लिए जरूरी दूसरे सिस्टम्स भी मौजूद होंगे जो क्रू को स्पेस में सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। लेकिन एक और बात, लॉन्च का सबसे खतरनाक समय पहले कुछ मिनट ही होते हैं। अगर इसी दौरान रॉकेट में कोई खराबी आ जाए तो गगनयान का क्रू एस्केप सिस्टम कुछ ही सेकंड में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से अलग करके एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने में मदद कर सकता है। और अगर लॉन्च सफल रहता है तो गगनयान अपनी तय ट्रेजेक्टरी पर आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचेगा। लेकिन स्पेस में रहना मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब एस्ट्रोनॉट्स हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस पृथ्वी की ओर लौटते हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ ऑर्बिट तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही समय, सही दिशा और सही ट्रेजेक्टरी के साथ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस प्रवेश करना होगा। और यही पल पूरे मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। एटमॉस्फेयर में वापस लौटना गगनयान मिशन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होगा। तो आखिर एस्ट्रोनॉट्स इस भयंकर री एंट्री से कैसे बचेंगे? और पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद गगनयान भारत के स्पेस फ्यूचर को कैसे बदलेगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे वीडियो पसंद है तो अल्फा ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें